जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि भारतीय संविधान में आम नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है। तो आज हम उसी फंडामेंटल राइट पर डिस्कशन करेंगे, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 12 से 35 में किया गया है। तो अगर हम भारतीय संविधान के आर्टिकल अगर हम 12 की बात करते हैं, तो इसमें फंडामेंटल राइट का डिफिनेशन दिया गया है। फंडामेंटल राइट अर्थात भारत के आम नागरिकों को जो दी जाने वाली छूट है, उसी को फंडामेंटल राइट कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि हमें बोलने की जो स्वतंत्रता है, अपने ही सरकार के आवाज़ उठाने की जो स्वतंत्रता है, अपने ही देश के जो सीएम होता है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की जो स्वतंत्रता है, उसी को फंडामेंटल राइट में डिफिनेशन दिया गया है। तो भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट जो कि 12 से 35 किया गया है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आर्टिकल 12 में आपको डिफिनेशन मिल लेता है, जबकि अगर हम आर्टिकल अगर 13 की बात करते हैं, तो इसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है कि भारत में ऐसा कोई भी कानून एग्ज़िस्ट नहीं करेगा, जो कि आम नागरिकों के अधिकार को हनन करे। तो ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं होगा, या कोई भी कानून जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले नियम लागू हो गया है, उस कानून को भी रद्द किया जा सकता है, यदि वह भारत के आम नागरिकों को अधिकार को हनन करता है। जबकि आर्टिकल अगर हम 14 से 18 की बात करते हैं, तो इसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब है कि आम नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है, वह सभी पर समान रूप से लागू होगा। चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह पीएम हो, चाहे सीएम हो, सभी पर यह कानून समान रूप से लागू होगा। तो आर्टिकल 14 से 18 के में इस बात का ज़िक्र किया गया है। तो आर्टिकल अगर हम 14 की बात करते हैं, तो इसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है कि कानून जो होगा भारत के आम नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। जबकि आर्टिकल अगर 15 की बात करते हैं, तो इसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है कि जन्म, जाति, धर्म के आधार पर जो है किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि आर्टिकल अगर हम 15 के बाद अगर हम 16 की बात करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का छूट प्रदान किया गया है। अर्थात जो है, अगर जो पिछड़ा जाति है, तो उनको उत्थान के लिए भारत के सरकार के द्वारा, या जो बिहार का सरकार होता है, राज्य स्टेट का जो सरकार होता है, तो उनको जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अधीन जो है उसे कुछ छूट प्रदान की जा सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करते हैं, तो एससी एसटी वाले के लिए, एससी वाले के लिए, ओबीसी वाले के लिए भारतीय संविधान में यह छूट प्रदान किया गया है, यानी आरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि भारत के समय समय पर यह आरक्षण जो है बढ़ाया जाता है। अगर हम आर्टिकल अगर हम बात करते हैं 17 को, तो इसमें छुआछूत का अंत किया गया है। जबकि आर्टिकल 18 की बात करते हैं, तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी भारत के जो नागरिक है, विदेशी उपाधि लेने से पहले उसे भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। जबकि हम आर्टिकल अगर 19 की बात करते हैं, तो इसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है कि आरटीआई का सूचना, मतलब आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन की सूचना, अर्थात आपको जो है किसी भी घटना का इन्फॉर्मेशन लेने की आपको यह अधिकार है कि कोई भी घटना अगर भारत के किसी भी कोने में अगर हो रहा है, तो उस घटना का रिपोर्ट लेना आपका यह अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, आपको बोलने की स्वतंत्रता, जिसे हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। जबकि आर्टिकल अगर हम 20 की बात करते हैं, तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी कोर्ट हो, तो उसे जब तक किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं देता है, तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा। जबकि आर्टिकल अगर 21 की अगर बात करते हैं, तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है लाइफ एंड पर्सनैलिटी लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनैलिटी लिबर्टी का मतलब होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि भारत के आम नागरिकों को जो है रक्षा करना उसका कर्तव्य है। और एकांतवास की स्वतंत्रता, अर्थात भारत के सभी आम नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह एकांत में रह सकता है। उसे के खिलाफ जो है अगर कोई मतलब जो है रोकता है, टोकता है, तो उसे भारतीय संविधान के अधीन जो है उस पर केस किया जा सकता है। उस पर जो है पीटीआई जो होता है, उस नियम के अधीन जो है आप पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। आप जो है पिटीशन ठोक सकते हैं। जबकि अगर हम आर्टिकल अगर हम 23-24 को बात करते हैं, तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार को दिखाया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है, जबकि आर्टिकल 23 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में जिक्र किया गया है। तो 23 में इस बात का जिक्र किया गया है कि बेगारी मजदूरी, अर्थात बिना वेतन से आपको काम नहीं करवाया जा सकता है। और वलात श्रम का मतलब है आपसे कोई भी जो है ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। यदि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, तो भारतीय संविधान के अधीन उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
जबकि आर्टिकल अगर हम 24 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है किसी भी खतरनाक फैक्ट्री, कानून बारूद की फैक्ट्री पर जो है किसी भी काम पर नहीं लगवाया जा सकता है। जबकि आर्टिकल अगर हम बात करते हैं 25 से 28 की बात करते हैं तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को जिक्र किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि आपको जो है किस प्रकार धर्म में किस प्रकार का छूट प्रदान किया गया है। तो अगर हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 में इस बात का जिक्र किया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात आप जो है किसी भी धर्म को जो है आप अपना सकते हैं। इस बात का भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है। जबकि आर्टिकल अगर हम 26 को अगर बात करते हैं तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आप जो है गुट बनाकर आप समूह में जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है। जबकि अगर हम आर्टिकल 27 की बात करते हैं तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आप जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। किस चीज़ पे? तो धार्मिक पैसे से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, यानी धार्मिक पैसा पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। भारत सरकार को जो टैक्स लेता है, इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस जो टैक्स होता है, आपको यह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि आर्टिकल 28 में जो है भारतीय संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि आर्टिकल 28 में कि आपको जो है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में छोड़कर अगर हम सरकारी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, यानी जो सरकारी संस्थान है, सरकार के द्वारा जो संचालित जो इंस्टीट्यूट है, तो उसमें जो है धार्मिक जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी। जबकि अगर हम आर्टिकल 29 और 30 की बात करते हैं तो इसमें जो है अल्पसंख्यक के अधिकार को बताया गया है। अल्पसंख्यक के अधिकार को बताया गया है, अल्पसंख्यक का जिक्र किया गया है। तो हम लोग पहले अगर बात करते हैं आर्टिकल 29 में, तो आर्टिकल 29 में इस बात का जिक्र है कि मतलब जो है भाषाई आधार पर या उसे जो भाषाई आधार पर है या स्थान के बेसिस पर जो है उसे किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है प्रवेश पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। जबकि अगर हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि अल्पसंख्यक को यदि शिक्षा ग्रहण करने में यदि कोई कठिनाई हो रहा है तो वह अपनी इच्छा अनुसार जो है अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता है, सरकार उसकी मदद करेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 31 की बात करते हैं तो इसमें भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है कि आर्टिकल 31 के तहत कि जो ज़मीन का जो अधिकार है, जो ज़मीन का अधिकार जो जो पहले या फंडामेंटल राइट के अधीन आता था, किंतु भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है फंडामेंटल राइट के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। कानूनी अधिकार का मतलब यह होता है कि आप जो है जनता जो है आपके ज़मीन को नहीं छीन सकता है, किंतु अगर सरकार चाहे तो आपकी ज़मीन पर जो है अधिकार कर सकता है जो कि मानव कल्याण के हित में हो। तो इसके बदले में सरकार आपको जो है भरपाई पैसा देगा, आपके इसके बदले पैसा देगा। अगर हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार को बताया गया है। यह आर्टिकल 32 भारत के जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उस फंडामेंटल राइट के अधिकार को रक्षा करता है। इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अगर आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में कहा है कि यह भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि आप जो है इसके अधीन 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। तो 5 प्रकार का रिट कौन कौन से होता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो रिट की बात करते हैं, पहला है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। इसका ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। तो पहला रिट जो जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तार करके सशरीर न्यायालय प्रस्तुत करना। जबकि अगर हम दूसरा रिट की बात करते हैं तो दूसरा रिट में इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी सरकारी ऑफिसर हो, कर्मचारी हो, उसको जो है कर्तव्य को बोध कराने के लिए उसे रिट जारी किया जाता है। यानी वो अपना कर्तव्य पथ से यदि ऑफिसर या कर्मचारी अगर भटक जाते हैं तो उसके कर्तव्य पथ पर लाने के लिए यह रिट जारी किया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं क्यो वारंटो की अगर हम बात करते हैं तो क्यो वारंटो के अधीन जो है अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए यह रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अर्थात क्यो वारंटो के अधीन जो है अधिकारी को जो है अपने औकात में रहने की पाबंदी लगाता है, अर्थात उसे लिमिट कर देता है कि आपको इस क्षेत्र में ही काम आपको करना है, आप अपने क्षेत्र के अधीन काम करेंगे।
जबकि आर्टिकल अगर हम बात करते हैं, तो अगर अलग रीट की बात करते हैं, दूसरा रीट की बात करते हैं, चौथा रीट की बात करते हैं, तो चौथा रीट में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि जो भारतीय संविधान का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन आता है, यदि वह कोई गलत फैसला देता है, अगर गलत फैसला देता है या गलत फैसला अगर दे चुका रहता है, तो जब फैसला अगर वह दे रहता है, कहने का मतलब यह है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो वह अपने कर्तव्य पथ से अगर भटक जाता है, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है, जिसे हम लोग उत्प्रेस कहा जाता है। जबकि अगर हम उत्प्रेषण की बात करते हैं, तो इसके अधीन इस बात का ज़िक्र किया गया है भारतीय संविधान में, यदि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर फैसला अगर दे चुका रहता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फिर से रिव्यू किया जा सकता है, अर्थात उसकी सुनवाई फिर से करवाई की जा सकती है। जबकि अगर हम आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 की बात करते हैं, तो इसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है। आर्टिकल 35 में जो है इस बात का ज़िक्र किया गया है कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, वह किस प्रकार से लागू होगा, इस बात का ज़िक्र किया जा गया है। जबकि आर्टिकल अगर हम 34 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 34 में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि मिलिट्री वालों का कानून जो होगा, उसका अलग कानून होगा, जिसे हम लोग मार्शल लॉ के नाम से जानते हैं। जबकि अगर हम 33 की बात करते हैं, तो इसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, चाहे वह वित्तीय आपात की स्थिति में, जो भारत में 3 प्रकार के जो आपातकालीन स्थिति की चर्चा किया गया है, आर्टिकल 356, 300 अगर 52 के तहत, 356 के तहत, 360 के तहत, जो कि भारतीय संविधान में आपातकालीन की व्यवस्था किया गया है, उस स्थिति के केस में जो है, जो मीडिया वाले की जो स्वतंत्रता यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता दी गई है, या मीडिया वाले को जो स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में, उस पर भी पाबंदी लगाया जा सकता है। इस बात का ज़िक्र भारतीय संविधान में स्पष्ट शब्दों में ज़िक्र किया गया है।